A news attitude is the new attitude. iGrass. 94 एकेडमी अवार्ड्स का समापन बहुत ही रोमांचक और उमंग भरे वातावरण में हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत हैं। एक बधिर परिवार पर बनी फिल्म कोडा ने तीनों अवार्ड जीते और इसे बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया है। जेसिका चस्टेन को द आइज ऑफ टैमी फे में उनके श्रेष्ठ अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर से सम्मानित किया गया। विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। फिल्म मेकर जेन कैम्पियन ने द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। वे एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनका नाम इस श्रेणी में 2 बार नॉमिनेट किया गया है। इस शो में द गॉडफादर को रिलीज होने के 50 साल पूरे होने पर सम्मानित किया गया। सभी विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। आप सभी ये फिल्में जरूर देखें। गुजरात में स्टील की पहली सड़क होगी जो 100% प्रोसेस स्टील स्लैग से बनी है। यह परियोजना CSIR और CRRI द्वारा प्रायोजित है। यह काम स्टील पॉलिसी कमीशन और नीति आयोग की मदद से किया गया है। कचरे से संपन्नता और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इस पहल में यह सड़क 1 किलोमीटर लंबी और इसमें 6 लेन्स हैं। CSIR के अनुसार इस सड़क की विस्कोसिटी 30% कम कर दी गई है। यह आशा की जाती है कि इससे सड़कों को मानसून के मौसम में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। निरंतर विकास के इस उदाहरण के रूप में यह सड़क अभी तक काफी मजबूत सिद्ध हुई है। हमें उम्मीद है कि हमें जल्दी ही ऐसी और भी कई परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। एंडी बरोवल द्वारा 1960 में बनाए गए अभिनेत्री मर्लिन मॉनरो के चित्र की नीलामी मई में की जाएगी, जिसका मूल्य $200 मिलियन होने का अनुमान है। इससे उसका यह चित्र शॉर्ट सेज ब्लू मर्लिन किसी भी नीलामी में बिकने वाला 20वीं सदी का सबसे महंगा चित्र होगा। ऐसा कहा जाता है कि वरहोल ने इस चित्र के लिए एक स्क्रीनिंग तकनीक का प्रयोग किया था, जिसका प्रयोग बाद में बनाई जाने वाली किसी भी तस्वीर के लिए नहीं किया गया। यह बहुत ही दिलचस्प है ना? इस सप्ताह का मुहावरा है छप्पर फाड़ कर देना, जिसका मतलब है उम्मीद से अधिक मिलना। गरीब की नौकरी लगने पर लोगों ने कहा, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बूझो तो जाने, सोने को पलंग नहीं न ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए। बताओ कौन? जी हाँ, शेर। पहचानो कौन? अंग्रेजी के ये कवि कविता के रोमांटिक समय के जाने माने कवि हैं। उनकी अधिकांश कविताएं और लेख प्रकृति और जानवरों के प्रेम से इंस्पायर्ड हैं और वे लेक डिस्ट्रिक्ट में सैर के लिए जाया करते थे। सैमुअल कोलरिज नाम के कवि से उनकी मित्रता हो गई और फिर उन दोनों ने 1798 में लिरिकल बैलेड्स नाम का एक कविता संग्रह प्रकाशित कराया। क्या आपने अनुमान लगाया? जी हाँ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ही है। क्या आपको मालूम है कि वे जंगलों में लंबी सैर के लिए जाते थे और उन्होंने अपने जीवन में 10,000 मील से भी ज्यादा सैर की थी? क्या आपको मालूम है कि इस्तांबुल एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों पर बसा है? तुर्की का सबसे बड़ा शहर होने के कारण यह बॉस्फोरस स्ट्रेट नाम के 31 किलोमीटर प्राकृतिक वाटरवे द्वारा एशियन और यूरोपीय 2 भागों में बटा हुआ है। यह वाटरवे ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से जोड़ता है और इस पर 2 पुल हैं जो अलग अलग महाद्वीपों में बसे इस्तांबुल को आपस में जोड़ते हैं। यूरोपीय भाग का ऐतिहासिक महत्व है और यह एक बड़ा कमर्शियल केंद्र है। यहाँ बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं। इसके एशियन भाग में बहुत से मुख्य मार्ग हैं, पर यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। यह एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ आपको इंटरकॉन्टिनेंटल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्विज टाइम। इस्तांबुल में कौन सा प्रसिद्ध वार्षिक फन रन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिससे मैराथन करने वालों को
बॉस्फोरस ब्रिज पर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यात्रा करने की अनुमति मिलती है। अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। क्लाउड गेट मूर्ति शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख न्यूज कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सरदार पटेल विद्यालय के चैतन्य कुमार को हार्दिक अभिनंदन। iGrass, making kids future ready.